आज हमारे पास आया है राउटर हाउस की तरफ से टीपी लिंक का एक शानदार राउटर। तो सबसे पहले मैं आपको राउटर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास है टीपी लिंक का आर्चर C20 राउटर। अब इस राउटर में काफी सारी खास बातें हैं। सबसे पहले तो इसमें ड्यूल मोड है, यानी कि इसे आप 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज में भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें 3 एंटीनास दिए गए हैं, यानी कि जो इसकी रेंज है, जो कवरेज है, वो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। और सबसे फेवरेट पार्ट है, इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको राउटर मोड मिलता है, देन एक्सेस पॉइंट यानी कि एपी मोड मिलता है, और इसके अलावा रेंज एक्सटेंडर मोड मिलता है। और रेंज एक्सटेंडर मोड को सेटअप करना भी काफी ज्यादा ईजी है। जो टीपी लिंक का तिथर ऐप है, उसके थ्रू आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हो। कोई तामझाम नहीं है, कोई आपने ब्राउजर में जाकर आईपी नहीं डालना, कुछ नहीं करना। सिंपली आपने जो टीपी लिंक का तिथर ऐप है उससे में लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, और उसके बाद आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हो। काफी ज्यादा ईजी है और राउटर काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे राउटर हाउस को, जिन्होंने ये राउटर हमें भेजा ताकि हम इसका रिव्यू कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको राउटर हाउस की वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। राउटर हाउस की वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड काफी शानदार प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी काफी अच्छे प्राइसेस में। राउटर हाउस दोनों ही कैटेगरीज में डील करता है, B2B और B2C, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर को भी डील करता है, और अगर आपने मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर देना है तो आपको वो भी मिल जाएगा काफी अच्छे प्राइसेस में। तो यहाँ पर आपको SFP मॉड्यूल, PoE स्विचेस, मैनेजेबल स्विचेस, केबल्स, रैक एसेसरी, पॉइंट टू पॉइंट, 4G LTE राउटर, ड्यूल बैंड राउटर, तो इनसे रिलेटेड काफी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। साथ में आपको वाईफाई, कैमरा और उससे रिलेटेड एसेसरीज भी मिल जाती है, और इनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, तो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर है हमारे पास टीपी लिंक का ये शानदार राउटर। यहाँ पर देखिए टीपी लिंक की ब्रांडिंग है, AC750 वायरलेस राउटर है, ड्यूल बैंड है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर आर्चर C20 दिया गया है। यहाँ पर इसकी ड्यूल बैंड स्पीड दी गई है, देन सुपीरियर कवरेज, यहाँ पर 3 मोड्स दिए गए हैं, इजी सेटअप है। ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। राउटर की इमेज बनी हुई है, 3 एंटीनास यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स की यहाँ पर वारंटी आ जाती है। देन अगर बैक साइड में हम जाए तो यहाँ पर राउटर के बैक साइड की फोटो है, और यहाँ पर देखिए 3 मोड्स दिए गए हैं, राउटर मोड, एक्सेस पॉइंट मोड और एक्सटेंडर मोड, किस तरह से आपने यूज करना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया गया। तो फटाफट से मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये राउटर नजर आता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए टीपी लिंक का राउटर है, और यहाँ पर इसके ये एंटीनास दिए गए हैं। अब ये जो एंटीनास है ये डिटैचेबल नहीं है, यानी कि परमानेंटली लगे रहेंगे, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पावर पॉइंट दिया गया है, ऑन ऑफ बटन है, रीसेट बटन है, यहाँ पर WPS दिया गया है, ये वैन पोर्ट है, और उसके बाद ये 4 इसके लैन पोर्ट है। तो इस तरह से है। यहाँ पर इसके सारी डिटेल लिखी गई है, पासवर्ड, यूजर नेम, सब कुछ। इसको उतारते हैं एक बार। तो ये देखिए कितना शाइनिंग है, एक शाइनिंग काफी ज्यादा बनाया हुआ है। टीपी लिंक की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर सारे इसके इंडिकेशन दिए गए हैं। यहाँ पर एक लैन केबल हमें मिलती है व्हाइट कलर की, काफी ज्यादा शानदार। यहाँ पर एक एडेप्टर मिलता है इसे ऑन करने के लिए। 5 वोल्ट इसकी आउटपुट है, और 0.5 एम्पेयर ये करंट लेता है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है, ये कुछ यूजर मैनुअल है। तो ये सारा सेटअप है, देखिए इस तरह से। तो फटाफट से इसके हम कॉन्फ़िगर करते हैं, और रेंज एक्सटेंडर मोड में एक बार इसे यूज करके स्पीड इसकी टेस्ट करेंगे। सो ये हमारा है मेन राउटर, बट इसके सिग्नल बहुत कम है, तो इसे एक्सटेंड करने के लिए हम टीपी लिंक के राउटर को एज ए एक्सटेंडर यूज कर रहे हैं। सो टीपी लिंक के राउटर को हमने पावर दे दी है, राउटर ऑन हो चुका है, इसके 3 एंटीनास हमने सेट कर दिए हैं। इंडिकेशन यहाँ पर देखिए आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसका पासवर्ड वगैरह कहाँ लिखा हुआ है, तो बैक साइड पर इसके स्टिकर दिया गया है, जहाँ पर इसका यूजर नेम, पासवर्ड और सभी डिटेल दी गई है। वहां से जाकर आप इसका जो पास की है वो देख सकते हैं। सो गाइस, अभी हमने अपने टीपी लिंक के राउटर को ऑन कर दिया, उसको पावर दे दी है, और जो हमारा मेन राउटर है जिसमें इंटरनेट है अभी, वो है टेंडा का राउटर। तो उसको हमने एज अ मेन राउटर ही यूज करना है, और टीपी लिंक के इस राउटर को एज अ रेंज एक्सटेंडर यूज करना है। सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट करना है, और साथ ही जो टीपी लिंक का तिथर ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है, उसको रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद उसे लॉगिन कर लेना है। तो फटाफट से हम चलते हैं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पर दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। तो केनेट होम के नाम से हमारा जो मेन वाईफाई है वो है, और यहाँ पर देखिए टीपी लिंक के नाम से दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही आ रहे हैं। तो मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर जो हमारा टीपी लिंक का मेन राउटर है वो कनेक्ट हो गया है। इसे ऑलवेज कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम तिथर ऐप पर चलेंगे।
तो यहाँ पर हमने तिथर ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए आर्चर C20 ऑटोमेटिकली जो हमारा TP लिंक का राउटर है वो आ चुका है। इस पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि आपके मेन राउटर मतलब राउटर का जो पेज होगा उससे लॉगिन करने के लिए। तो उसके बाद देखिए अब क्या करना है, आपने जाना है ऑपरेशन मोड पे। ऑपरेशन मोड पे जाने के बाद आपने एज अ रेंज एक्सटेंडर मोड सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो राउटर है वो रिबूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राउटर है वो रिबूट हो गया है, तो ये एज अ रेंज एक्सटेंडर मोड कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा राउटर है रिबूट होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये आ चुका है। तो इसे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया अपने मेन जो TP लिंक का राउटर है उसे। तो ये जो हमारा राउटर है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अभी देखिए वापस हम तिथर ऐप में जाएंगे और उसके बाद आर्चर C20 को कनेक्ट करेंगे, अगेन लॉगिन करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम जाएंगे मेन नेटवर्क में, जो मेन नेटवर्क है हमारा, और उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्कैन हो रहा है, तो जो भी मेन नेटवर्क होगा, अभी देखिए KNet होम के नाम से, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसका पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद आपने इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पर हमारी जो सेटिंग है वो अप्लाई हो चुकी है। सो अभी जो हमारा TP लिंक का रेंज एक्सटेंडर है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे मेन राउटर से। दोनों का यूजर नेम सेम हो चुका है KNet और दोनों का पासवर्ड भी सेम हो चुका है। तो अभी हम अगर एक राउटर से दूसरे राउटर की रेंज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फोन कनेक्ट हो जाएगा, मतलब हमें बार बार अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो ये TP लिंक के जितने भी राउटर्स आते हैं उनकी सभी एक खास बात है, अगर आप एज अ रेंज एक्सटेंडर मोड उसे यूज करते हो तो वो इजिली कनेक्ट हो जाता है। जब भी आप रोम करते हो एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी देखिए हमारा जो राउटर है, जो हमारा रेंज एक्सटेंडर है वो मेन राउटर से कनेक्ट हो गया। तो अभी हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे, लेट्स सी कि कितनी स्पीड आती है, क्योंकि हमारा जो टेंडा का राउटर है वो नॉर्मल राउटर है, वो 30 Mbps की मैक्सिमम स्पीड देता था। अब ये ड्यूल बैंड राउटर है तो हम 5G से कनेक्ट करेंगे और लेट्स सी कि कितनी स्पीड आती है। सो अभी हम करेंगे स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं क्रोम में। तो यहाँ पर देखिए मैं स्पीड टेस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग का स्पीड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो डाउनलोडिंग मिल रही है वो मिल रही है 58 Mbps और जो अपलोडिंग मिल रही है वो 48 Mbps मिल रही है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि ये एज अ रेंज एक्सटेंडर है, मतलब हमने फिजिकल वायर कुछ नहीं यूज किया, वाईफाई टू वाईफाई कनेक्ट किया है, तब भी जो हमारा मेन राउटर है वो हमें 30 Mbps की स्पीड दे रहा है और जो हमारा रेंज एक्सटेंडर है वो हमें 58 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड दे रहा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कितना है वायरलेस में ही। तो अगर हम इसे फिजिकल केबल से कनेक्ट करते हैं तो ये आराम से आपको 80 Mbps की स्पीड दे देगा। हमारा जो कनेक्शन है वो 100 Mbps का है, तो 80 to 90 Mbps इजिली ये दे सकता है, 100 Mbps तक भी इजिली जा सकता है। तो ये था हमारा जो TP लिंक का रेंज एक्सटेंडर था, काफी ज्यादा शानदार था। तो अगर आप नॉर्मल राउटर से स्विच कर रहे हो ड्यूल बैंड राउटर में, क्योंकि अभी तक हमारा जो राउटर था वो सिंगल बैंड था, तो हमने ड्यूल बैंड में स्विच किया, तो अगर आप इस तरह से स्विच कर रहे हो तो आप इस राउटर को रेकमेंड कर सकते हो। हालांकि इससे ऊपर भी काफी अच्छे अच्छे राउटर आते हैं जिनकी स्पीड इससे भी ज्यादा शानदार है और वाईफाई 6 को जो यूज करते हैं। बट अगर आप एज अ बिगिनर, मतलब फर्स्ट टाइम आप सिंगल बैंड से ड्यूल बैंड राउटर में जा रहे हो तो इस राउटर को कंसीडर कर सकते हो, काफी बढ़िया राउटर है। सो इसी के साथ मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा राउटर हाउस का, जिन्होंने अपना राउटर हमारे पास रिव्यू के लिए भेजा और जिसका रिजल्ट काफी ज्यादा शानदार रहा। तो राउटर हाउस की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही इस प्रोडक्ट का परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ऑर्डर कैसे करना है। अभी जैसे हम ड्यूल बैंड राउटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने ड्यूल बैंड राउटर में जाना है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको हर तरह के राउटर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मर्क्यूसिस कंपनी के, TP लिंक कंपनी के, तो सभी मॉडल्स, सभी राउटर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर TP लिंक आर्चर C6 मॉडल अवेलेबल है, साथ ही TP लिंक आर्चर C24 अवेलेबल है। बट अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्राइजेस नहीं दिखाई दे रहे। अब यहाँ पर C64 है तो इसका भी प्राइजेस यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो देखिए प्राइजेस देखने के लिए आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने जाना है लॉगिन रजिस्टर में। तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ डालना होगा और उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। अब क्योंकि मेरा पहले से ही रजिस्टर्ड है यहाँ पर, तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली मैंने अपनी जीमेल आईडी डालनी है और उसके बाद पासवर्ड डालना है और मैं लॉगिन हो जाऊंगा।
यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप ग्रीन टेक KKR के नाम से हमारा अकाउंट बन चुका है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस, आपके ऑर्डर्स, अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट मेथड, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सब कुछ फिल कर सकते हो, अपना प्रॉपर अकाउंट बना सकते हो। और अगर आपने प्रोडक्ट्स देखने हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने बाय कर सकते हो, तो कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सभी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे हम ड्यूल बैंड राउटर की कैटेगरी में जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद सारे ड्यूल बैंड राउटर्स यहाँ पर आ चुके हैं और सबका प्राइजेस भी यहाँ पर आ चुका है। सो आपने जो भी राउटर परचेज करना है उसका आप प्राइस देख सकते हो और प्राइस देखकर उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। और प्राइस यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे TP-Link C20 राउटर को, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसका मॉडल नंबर, साथ में प्रोडक्ट की इमेज और प्राइस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो राउटर हाउस की वेबसाइट है काफी ज्यादा शानदार है, जिसमें आप मल्टी क्वांटिटी का भी ऑर्डर दे सकते हो और सिंगल पीस का भी ऑर्डर दे सकते हो। दोनों ही केसेस में आपको जो प्राइस मिलेगा वो पूरी मार्केट में सबसे बेस्ट मिलेगा। तो एक बार राउटर हाउस को कंसीडर जरूर कीजिए, वहां से आप परचेज कर सकते हो। नेटवर्किंग की सभी जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और ब्रांड भी TP-Link वगैरह काफी अच्छे अच्छे ब्रांड उनके पास है, तो आप इजीली वहां से परचेज कर सकते हो। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब